आज हम बात करेंगे दिमाग से जुड़ी मानसिक बीमारी डिमेंशिया की। डिमेंशिया क्या है, कब और कैसे ये आपके दिमाग पर हावी होकर आपकी याददाश्त कमजोर करने लगता है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज डिमेंशिया से जुड़ी गुत्थी तो सुलझाएंगे ही, साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में आपको बताएंगे पिस्ते की ढेरों खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है डिमेंशिया की बीमारी। क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या आपको नींद नहीं आती? क्या आपका मन एकाग्र नहीं रहता? क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आप मानसिक बीमारी डिमेंशिया के शिकार तो नहीं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार डिमेंशिया किस तरह की बीमारी है और इसके होने की वजह क्या होती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि डिमेंशिया कहते किसको है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर केवल याददाश्त से जोड़ा जाता है इसको जी। लेकिन याददाश्त कम होना या भूलना ये एक हिस्सा है इसका। डिमेंशिया एक वो रोग है जिसमें हमारे मस्तिष्क की क्षमता जो है, जो ब्रेन पावर है हमारी, जो ब्रेन में अनेक प्रकार के जो कार्य चल रहे हैं उनमें कमी आ जाती है, उनमें क्षीणता आ जाती है, किसी तरह से वो कमजोरी उसके अंदर आ जाती है। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एक सिम्टम नहीं है, उसमें याददाश्त कम होना, कंसंट्रेशन पावर कम होना, रोजमर्रा के काम आदमी नहीं कर पाता कई बार कि उसको कपड़े कौन से पहनने, खाना कौन सा खाना है, इस तरह की चीजों पर भी वो कोऑर्डिनेशन ब्रेन का नहीं बन पाता। ऐसे जो लक्षण होते हैं, कंसंट्रेशन उसकी नहीं बन पाती है, छोटी छोटी चीजों को भूलने लगता है, खासतौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरीज में जो है बहुत कमजोर हो जाती है। तो ये तमाम लक्षण अगर दिखने लगे तो ऐसा मानना चाहिए कि शायद डिमेंशिया है और उसका चेकअप पूरा करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए। कोई भी रोग है, हम ये प्रोग्राम लेकर आपके लिए आए हैं, इसमें बात करते हैं हम अलग अलग रोगों की, उसका हमारा मूल एक ये भी उद्देश्य है कि आपको समझाएं कि रोग क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, वो सब बताते हैं हम उसमें, आप उपचार भी बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको केवल ये घरेलू नुस्खों तक ही सीमित रख करके और घर में बैठे रहें। आपको तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके रोग को अच्छी तरह से उसका उपचार करना चाहिए ताकि आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। उपचार तो आपको इसलिए बताते हैं हम कि उनको सेवन करने से आपका रोग कुछ हद तक रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता, कुछ उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखने लगता है। लेकिन चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद बहुत अच्छा है, उसमें औषधियां बहुत अच्छी हैं। उसको जैसे कि आप एलोपैथिक में इलाज के लिए जाते हैं, ऐसे आयुर्वेद में भी आपको आना चाहिए और उसका प्रॉपर उपचार आपको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि डिमेंशिया किसे कहते हैं। अब कौन से वो कारण है जिनकी वजह से हमें ये पता चल जाए कि हमें डिमेंशिया हो गया है, और संकेत क्या है, यानी कि लक्षण क्या है? एक तो वजह कि किस वजह से डिमेंशिया हो रहा है, और जब हो गया है तो हम उसे पहचान सके संकेत क्या है? देखिए, कारण इसमें मोस्टली एजिंग फैक्टर होता है, ओल्ड एज में ज्यादा होता है, और जब हमारे मस्तिष्क की जो सेल्स हैं, जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उनमें कमजोरी आए, या ब्रेन में हमारी टिश्यू है उनमें कमजोरी आ जाए, तो फिर क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, मैसेज जो ब्रेन में एक दूसरे से वो भेजते हैं, या उसको न्यूरो ट्रांसमिशन अगर आप कहें उसमें कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त जो है ब्रेन में कई प्रकार की कहीं क्षति लग जाए, ब्रेन में कहीं कोई डैमेज हो जाए, उसके कारण भी हो सकता है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो प्राण वायु का प्रकोप, जो मस्तिष्क के अंदर वायु वात होती है, उसको प्रकोपित हो जाए तो वो खुश्क कर देती है अंदर से। जो तर्पक कफ है हमारे मस्तिष्क के अंदर, जो एक लुब्रिकेंट है, वो सूख जाता है। वो सूखने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी फैकल्टीज हैं उनमें जो है उनके कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये तो रहे कारण जी। अब लक्षण की आपने बात की है, तो लक्षण सबसे पहला इसमें होता है मेमोरी लॉस, खास तौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि व्यक्ति को जैसे अपना पर्स कहाँ रख दिया, चाबी कहाँ रख दी, वो भूलने लगता है, या फिर वो छोटी छोटी चीजें मैनेज नहीं कर पाता है कि मुझे बिल जमा कराना था, वो बिल जमा नहीं हुआ, वो भूल जाएगा, या फिर उसको कोई अपने कपड़े कहीं से लेकर के आने थे, ड्राई क्लीनिंग से लाने थे, या कपड़े कौन से पहनने थे, रात को सोचा था कि सुबह मैं ये पहनूंगा, सुबह वो उसको भूल जाएगा, या दवाई कब लेनी थी, या खाना कब खाना था, कौन सा क्या चीज खानी चाहिए थी, ये छोटी छोटी चीजें वो भूलने लगता है। तो ये एक उसका मुख्य लक्षण है। इसके अतिरिक्त जो उसकी कंसंट्रेशन की एक पावर होती है, या डिसीजन लेने की पावर होती है, कि कोई चीज वो डिसाइड नहीं कर पाता,
कि मैं ये करूं या ना करूं। ध्यान उसका जो है इधर उधर भटकने लगता है, ध्यान केंद्रित एक जगह पर नहीं हो पाता है। और साथ में कमजोरी जो है जजमेंट में भी आने लगती है। कोई चीज जो है वो जज नहीं कर पाता ठीक से कि ये सही है गलत है, या किसी को देख करके भी जजमेंट उसकी गलत हो जाती है। और किसी वस्तु को देखने के बाद ना पहचाने, वो पहचान में नहीं आता। कोई जानकारी लोगे लेकिन वो पहचान नहीं पाता, उसका नाम याद नहीं आएगा, उसको पहचान नहीं पाएगा। तो इस तरह के लक्षण, एक अल्जाइमर्स डिजीज भी आपने सुनी होगी, वो अंत में जाकर के ये उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है। काफी लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज बन जाती है, उनको फिर उसके लक्षण फिर और गहरे हो जाते हैं। दिल्ली से राहुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी डॉक्टर जी, मुझे एक सवाल पूछना है कि मेरे दादी के पेट में काफी दर्द रहता है जी। तो उनको क्या करना चाहिए, मैं पूछ रहा था। कितनी उम्र है दादी की? दादी की अभी है 55 साल। 55 साल की उम्र है। और पेट दर्द उनको क्या खाना खाने के बाद होता है या हमेशा होता है या खाली पेट होता है, कब होता है? जी अक्सर रहता है, वैसे कभी खाना खाने के बाद नहीं रहता वैसे ज्यादातर। तो देखो अभी जो आप बता रहे हैं इसके हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो यही संकेत मिलता है कि कुछ पाचन संबंधित एक उनका रोग है। तो लवण भास्कर चूर्ण एक बड़ा कॉमन सा है, बहुत बढ़िया काम करता है पाचन के लिए, पेट दर्द के लिए। गुनगुने पानी से उनको दिन में 1-2 बार आप दे सकते हैं। भोजन के पश्चात तो जरूर देना है, 2 बार लंच के बाद और डिनर के बाद, तो उससे उनको डेफिनेटली आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या बनी हुई है ऐसी, तो जैसा हम आपको बताते हैं बार बार कि हमारे यहाँ डॉक्टर से आप विस्तार से कंसल्टेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ताकि आपका जो दादी जी का जो रोग है उसका मूल कारण जानना जरूरी है। क्यों दर्द हो रहा है, क्या कारण है, कोई आंव बन रहा है अंदर, सूजन हो गई अंदर, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीजें हमें निर्णय जरूर करनी चाहिए। कभी भी जो है रोग को ढीला मत छोड़िए, रोग को बढ़ने मत दीजिए। रोग को वहीं पहली स्टेज में ही पकड़ करके उसका पूरा परीक्षण निरीक्षण करके जांच करके उसको वहीं पर नष्ट करने का आपको कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ भारत देश में अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, और जब लास्ट स्टेज आ जाती है तब जाकर के डॉक्टर की तरफ वो रुख करते हैं। उससे पहले बस ऐसे ही अपना काम चलाते रहते हैं। ऐसा हमें अपनी एटीट्यूड, अपनी जो है ये सोच को बदलना बहुत जरूरी होगा, ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। आइए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे मानसिक बीमारी डिमेंशिया से बचने के लिए क्या है खास आज की संजीवनी। तो आइए उनसे जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, बीमारी क्या है ये आपने बता दिया, वजह लक्षण सब बता दिया, कैसे बचें, क्या उपाय करें, क्या टिप्स हैं? देखिए उपाय तो यही है कि जिसको अगर डिमेंशिया है तो आयुर्वेदिक उपचार उसका बहुत अच्छा है। पंचकर्म चिकित्सा से बहुत लाभ होता है। खाने पीने में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दवाइयाँ जो आप उसको सेवन कर सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ काढ़े हैं, सिरप हैं, कुछ मेडिकेटेड घी बनाए जाते हैं, तो उनसे हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। डिमेंशिया के पेशेंट हों, चाहे और भी जैसे कि जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अल्जाइमर्स डिजीज हैं, उनके पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। समय लगता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और डिजेनरेटिव डिजीज है, धीरे धीरे ओल्ड एज में अक्सर होती है। तो एज को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना, मस्तिष्क को मजबूत बनाना, बहुत सारी चीजें। कुछ चीजें आप घर पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी का तेल होता है, बना बनाया भी मिलता है, ब्राह्मी के तेल से आप मालिश करें सिर पर अच्छी तरह से, उससे काफी फायदा होता है। ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंख पुष्पी तीनों का बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच उसका सेवन करने से भी काफी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है, जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो उसको एक आदत बनानी चाहिए, एक छोटी सी नोटबुक डायरी अपने साथ रखें, जिसमें कुछ चीजें उसको, जैसे कि मैंने कहा कि कल क्या पहनना है, कल क्या खाना है, तो वो कल भूल जाएंगे आप, तो वो उसको लिख सकते हैं आपके, कल मुझे इतने बजे बिल जमा करना है, कल मुझे ये कपड़े पहनने हैं। इस तरह का एक डायरी रखने से आपको थोड़ी सी हेल्प उसमें मिलती है। उसको पढ़ करके आपको याद आ जाता है कि मैंने, नहीं तो फिर आपको ब्रेन में वो रिटेनिंग पावर आपकी कम रहती है। और साथ में नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। नींद आएगी अगर अच्छी, तो हम कहते हैं कि जो नींद है वो हमारे मस्तिष्क को बहुत अच्छी नरिशमेंट देती है। उसको हम डाइट ऑफ द माइंड भी बोलते हैं। माइंड के लिए हमारी वो एक खुराक है, एक अच्छा पौष्टिक भोजन है। तो नींद लाने के लिए आपको रात को सोने से पहले तलवों में देसी घी की मालिश करनी चाहिए, उससे नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। और साथ साथ जो है, खान पान में आप बहुत खुश्क चीजें ना खाएं, जो भी खाएं गरम गरम भोजन हो
थोड़ा तरावट वाला भोजन हो तो वो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके मस्तिष्क को बिल्कुल तर करके रखता है, उसमें खुश्की और ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। दिलीप, बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे पिस्ते की खूबियां जो बना सकती है आपको सेहतमंद। तो आइए उनसे जानते हैं क्या है आज के डॉक्टर टिप्स, यानी कि संजीवनी टिप्स। डॉक्टर साहब, पिस्ते की बात करें, ड्राई फ्रूट्स में तो कोई भी ड्राई फ्रूट हो स्वादिष्ट होता है, जी, अच्छा लगता है। जी। पिस्ते की खूबियों की बात करें, आमतौर पर नमक के साथ खाने को मिलता है, लेकिन अगर हम विदाउट नमक लेते हैं, क्या फायदे हैं इसके? नहीं, विदाउट नमक ही खाना चाहिए। ज्यादा उसको रोस्ट करके, वो नमक लगा करके स्वाद जो है, करके, स्वाद वो मिला कई बार उसके गुण जो है वो खराब हो जाते हैं। और हमारे यहाँ भारत में नमक बहुत खाते हैं लोग, इसलिए ब्लड प्रेशर और किडनी के रोग ये सब बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। तो नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पिस्ते में बहुत सारे गुण हैं। पिस्ते इज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ताकत उसके अंदर होती है। खास तौर पर 100 ग्राम पिस्ते में लगभग 550 कैलोरीज आपको मिल जाती है। तो अगर 10 ग्राम खाएंगे तो 50-55 ग्राम कैलोरी आपको मिल जाती है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर पिस्ता सेवन करें आप रोज, लगभग 8-10 पीस उसके रोज सेवन करें तो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। विटामिन ई की मात्रा भी इसमें पाई जाती है, जो कि हमारी त्वचा को यंग रखने में बहुत फायदा करता है। कई बार आपने सुना होगा कि विटामिन ई की क्रीम्स वगैरह हैं, विटामिन ई के कैप्सूल लोग खाते हैं, तो पिस्ते में आपको विटामिन ई मिलती है। और बहुत सारे लोग जो शाकाहारी हैं उनको विटामिन बी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनको कई बार विटामिन बी पूरा नहीं मिल पाता है। तो आप पिस्ता अगर खाएंगे तो उसमें विटामिन बी के कई विटामिन हैं, वो आपको पूर्ण रूप से और भरपूर रूप से मिलते हैं। इसके साथ साथ हार्ट के लिए, आपके हृदय रोग को जो है वो दूर करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है। और कुछ इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जो फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं, और कैंसर जैसे रोगों तक को भी प्रिवेंशन में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत फायदा करते हैं हमारे शरीर में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिसे आजमा कर आप हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी।